श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ। शैशव काल। पुत्र रत्न प्राप्त कर पिता का वात्सल्य उमड़ पड़ा। मुख मंगल ध्वनि की माधुरी सारे घर को आप्लावित कर रही थी। पंडित बुलाए गए। जन संस्कार संपन्न कर शंख द्वारा प्रणव ध्वनि निनादित की गई। पुनः नामकरण संस्कार हुआ। ज्योतिष राशि के अनुसार नाम रखा गया श्री रामानुग्रह लाल। विद्यालय में भी इनका यही नाम रखा गया, पर आपके पिताजी के पवित्र मना चाचा जी ने इनका नाम रखा बाबा मेही लाल। और यही नाम आपके सद्गुरुदेव बाबा देवी साहब ने आपकी सूक्ष्म बुद्धि देखकर स्वभावतः उद्घोषित कर दिया था। जब आप बाबा साहब के विशेष संपर्क में आए तो एक दिन मुग्ध भाव से आपकी बौद्धिक सूक्ष्मता देखकर वे कहने लगे, इसकी बुद्धि बड़ी में ही है, अतः इसका में ही नाम ही सर्वोपयुक्त है और महर्षि में ही नाम लोक प्रसिद्ध हुआ। जब ये 4 वर्ष के हुए तभी भगवत इच्छा से इनकी वात्सल्यमयी माताजी का देहावसान हो गया, जिससे शंकराचार्य के जीवन में उपस्थित मातृ स्नेह बंधन से ये मुक्त हो गए या कर दिए गए। इनके साथ इनकी बहन भी सदा के लिए मातृ स्नेह से वंचिता हो गई। पिता नारिकेल फल की भांति कठोर स्वभाव के थे, अतः इनके पूज्य चचेरे चाचा जी ने आपका पालन पोषण इतने वात्सल्य मधुर भाव से किया कि माता के लाड़ प्यार के अभाव की अनुभूति का अवसर ही नहीं आने दिया। अत्यधिक प्यार मिलने से आप माता की भांति ही इन्हें तंग करते रहते, पर तंग करने पर चाचा के तरल हृदय में और भी वात्सल्य का सागर उमड़ने लगता। 5 वर्ष की अवस्था में कुल पुरोहित द्वारा आपका विधिवत मुंडन संस्कार संपन्न कर माँ सरस्वती की मंगलमयी प्रार्थना संस्कृत के श्लोकों में लिखवाने के उपरांत इनके विद्यारंभ संस्कार का प्रारंभ हुआ। ग्राम्य पाठशाला के एक शिक्षक की निगरानी में आपको लिखना पढ़ना सिखाने की व्यवस्था की गई, जहां उस समय कैथी वर्णमाला में ही शिक्षा दी जाती थी। आप कैथी वर्णमाला सीखने लगे, पर घर में जब पूज्य पिताजी को नागरी लिपि में रामायण पाठ करते और अश्रुधारा बहाते हुए देखते तो आपके हृदय में नागरी लिपि सीखकर रामायण पढ़ने की उत्कंठा क्रमशः बढ़ती ही चली जाती। आपकी बाल सुलभ जिज्ञासा इसके लिए तीव्र होती जाती कि रामायण में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें पढ़ने से पिताजी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। फलस्वरूप आप पिताजी की अनुपस्थिति में चुपचाप संदूक से रामायण निकालकर नागरी लिपि से अनभिज्ञ रहने पर भी येन केन प्रकारेण पढ़ने का प्रयत्न करने लगे। आपकी प्रकाशमयी प्रतिभा ने कैथी अक्षरों की समता के सहारे नागरी लिपि को भली भांति पहचान लिया और रामायण पढ़ने में सफल होकर आंतरिक तृप्ति और प्रसन्नता की अनुभूति की। अज्ञात प्रेमाकर्षण ने आपको भी रामायण पाठ करने में अभिप्रेरित किया और आपने सर्वप्रथम किष्किंधा कांड से अपना नित्य पाठ प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में रामायण की अनेक चौपाइयाँ
दोहे और छंद आपको कंठस्थ हो गए और अब आप प्रातःकाल अपने कंठस्थ रामायण का पाठ करके ही लेखन पाठन का कार्य आरंभ करते। इस भांति दिन प्रतिदिन रामायण पाठ के प्रति आपकी अभिरुचि और प्रेम बढ़ते ही गए। 11 वर्ष की अवस्था में आप पूर्णिया जिला स्कूल के पुराने अष्टम वर्ग वर्तमान चतुर्थ वर्ग में प्रविष्ट कराए गए। यहाँ आकर आप नागरी लिपि के पूर्ण ज्ञाता हो गए और रामायण पाठ का प्रेम भी तीव्रतर हो चला। विद्यालय में फुटबॉल का खेल हुआ करता। स्वभावतया आप उस खेल में सम्मिलित होने लगे और अपनी दिव्य प्रतिभा के कारण इसमें भी शीघ्र ही दक्षता प्राप्त कर ली। सभी ने आपके खेल नैपुण्य से मुग्ध हो आपको दलनायक बना दिया, पर क्रमशः इस खेल से आपका मन उचटने लगा, क्योंकि इसमें लगे रहने से आपके रामायण पठन और अध्ययन में समय का अभाव हो जाया करता। जब आपके साथीगण आपसे खेलने का आग्रह करने लगते तो आप उस प्रेमानुरोध को रामायण पाठ की विघ्न बाधा के रूप में देखते। इस भांति एकांत अध्ययन की ओर आपकी अभिरुचि बढ़ने लगी और रामायण के बाद सुख सागर, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन मनन में आप रत रहने लगे। पूर्णिया में आपके पिता के एक वयोवृद्ध मित्र, जो आपके दादा के समवयस्क थे, श्री जगमोहन तिवारी जी, मुख्तार साहब के मकान पर रहा करते थे। इनके और मुख्तार साहब के वात्सल्यमय प्रेम ने पूर्णिया को भी पिता और वात्सल्य हृदय चाचा का घर ही बना दिया था। आदरणीय मुख्तार साहब तो अपनी संतान से भी बढ़कर आपको प्यार करते थे। उन्होंने आपके एकांत अध्ययन के लिए अपने घर में एक खास कमरा दे दिया था, जहां आपका धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और अनुशीलन क्रमशः वृद्धिगत हो रहा था। इन ग्रंथों में आपकी अत्यधिक तल्लीनता देखकर आपके अभिभावक गण को आप में सन्यासी होने की संभावना दिखाई पड़ने लगी। फिर तो उन लोगों का हृदय भयभीत और आशंकित हो उठा और वे लोग मनोवैज्ञानिक ढंग से ऐसा प्रयत्न करने लगे कि आपकी रुचि इस ओर से हट जाए। परम आदरणीय वयोवृद्ध मुख्तार साहब आपसे अवसर पाकर कहा करते, देखो, प्रातः उठकर महावीर जी का नाम लेना बहुत बड़ा अपशकुन है। ऐसा करने से बिना कारण ही दिन भर झंझटों में फंसा रहना पड़ता है। पर इन बातों को सुनने से आपका आंतरिक प्रेम प्रचंड अग्नि में दहकते हुए सोने की भांति और भी अधिकाधिक दमकने लगता। इनका तल्लीन अध्ययन एवं मुख अज्ञात साधना अविरत जारी रही और क्रमशः सुदृढ़ एवं सुपुष्ट होती चली गई। जब आप एंट्रेंस के चतुर्थ वर्ग वर्तमान अष्टम वर्ग के विद्यार्थी बने तो अभिभावकों ने आवश्यक समझकर आपको तांत्रिक कुलगुरु से दीक्षित करा दिया। पूज्य कुलगुरुदेव तांत्रिक और शाक्त थे, फिर भी आपके संस्कार की सात्विकी दीप्ति से प्रभावित होकर उन्होंने जीव हिंसा एवं आखेट करने की आप पर रोक लगा दी। कुलगुरु में आपके भावी सद्गुरु की गुप्त और अव्यक्त प्रेरणा मुख भाव से अपना काम कर रही थी। मांस मछली आहार से आपकी रुचि बचपन में ही
उचट गई थी। जब जब आपके अभिभावकगण आपकी वृत्ति को राजसी और सांसारिक बनाने के लिए अनुरोध और आग्रह से मछली खाने को विवश करते, तब तब बराबर ही आपके गले में मछली का कांटा अटक जाया करता। इससे आपको काफ़ी कष्ट और तकलीफ उठानी पड़ती और वमन होने के वेग से तन मन बेचैन हो जाया करता। एक बार दीपावली के अवसर पर आपकी सौतेली माताजी मछली पका रही थी। पुण्य अवसर पर इस तामस भोजन की तैयारी देख आपको बहुत बुरा लगा और आविष्ट होकर माँ से कहने लगे, माताजी, इस लक्ष्मी पूजन के पवित्र समय में यह तुम क्या बना रही हो? यह ठीक नहीं है। माँ के अनसुनी करने पर आपने यह शिकायत पिताजी से कर दी। एक बार मुख्तार साहब के घर पर आपने अपने सामने बकरे का गला काटते देखा। उस नृशंस दृश्य को देखने से आपके करुण कोमल हृदय को ऐसा भयंकर धक्का लगा कि विद्यालय जाते समय पांव लड़खड़ाने लगे। पीड़ा के दंशन से शरीर शिथिल, बलहीन और श्लथ हो रहा था। इसी समय तीव्र गति से आते हुए आपके सहपाठी फौदीराम ने कहा, वाह जी, और भी धीमी चाल से चलो। एक तो स्कूल पहुंचने में यूं ही देरी हो रही है, उस पर भी तुम्हारी यह मंथर ढीली चाल। यह सुनकर आपने बकरे की बलि का सारा वृतांत कहकर अपनी मना पीड़ाजन्य शिथिलता की दशा का वर्णन किया। यह सुनकर आपके सहपाठी बोले, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिसे जप करने से तुम्हारी सारी पीड़ा, दुख, दर्द और कमजोरी नष्ट हो जाएगी। बारंबार विनयपूर्ण आग्रह करने पर सहपाठी ने गंभीर विश्वास के साथ मंत्र बताया। वह मंत्र था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। मंत्र सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और श्रद्धा सहित इसे जप करते हुए विद्यालय पहुंच गए। क्रमशः 1902 ईस्वी में आप एंट्रेंस के तृतीय वर्ग में पढ़ रहे थे। उसी समय एक हठ योगी पूर्णिया पधारे। योग के प्रति गुप्त आकर्षण से खींचकर आप उनकी सेवा में जा पहुँचे और योग दीक्षा देने की उनसे प्रार्थना की। हठ योगी महाराज ने आपको उत्तर दिया, यह योग विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आप अभी विद्यार्थी हैं, अतः विद्यालय में पढ़ना ही आपका कर्तव्य है। आप वहाँ से निराश होकर विद्यालय लौट आए, पर आपकी अंतरात्मा में योग पथ जानने की व्याकुलता क्रमशः बढ़ती ही गई। जाकर जा पर सत्य सनेहु, तेहि ता मिलत न कछु संदेहु। इस सिद्धांत के अनुसार जब आपकी प्रेमाकुलता उग्र हो गई, तब भगवत इच्छा से खींचे हुए से एक दरियापंथी योगी श्री श्री 108 बाबा रामानंद स्वामी जी पूर्णिया पधारे और आपने उनकी चरण सेवा में उपस्थित होकर योग की दीक्षा ली। बाह्य दृष्टि साधन और मानस जप, यही दो क्रियाएं आपको बताई गईं। आपने बड़े मनोयोग से पठन पाठन से समय बचाकर उसे योग क्रिया में लगाना प्रारंभ किया। दिनानुदिन अध्ययन का समय घटाकर योग प्रक्रिया में उसे लगाया जाने लगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।